एक शख्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस लाया। वो कौन है जो उनका हमायती है? अगर कोई समझता है उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो यह हमें कबूल नहीं। ये फर्द वाहिद दहशतगर्दी यूपी में वापस लाने का जिम्मेदार है। रियासत को ऐसे शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। आज से कुछ साल पहले देखें वो कौन शख्स या सियासी बयानिया है जो कहता है दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आज यही कह रहे हैं हर मसले का हल मुज़ाकरात नहीं होते। ऐसा होता तो फिर जंगें कभी नहीं होती। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए 3 ऑप्शंस हैं। दहशतगर्द हमारे हवाले करो, या हमारे साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ो, या एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी पुष्पनाही हासिल है। ऐसी सूबाई हुकूमत मंजूर नहीं जो ऑपरेशन में रुकावट बने। सियासी शुबदाबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सियासी गठजोड़ के बाइस दहशतगर्दी हो रही है। आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द वाहिद ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। हम रियासत नहीं हैं, रियासत का महज इतारा है। हम फैसले नहीं करते। जिन मामलात से हमारा ताल्लुक होता है महज उनमें अपनी राय देते हैं। फैसले सियासी हुकूमत करती है, फैसले रियासत करती है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हमारे लिए सब सियासी जमातें और सियासी रहनुमा काबिल एहतराम हैं। आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए सियासतदान काबिल एहतराम हैं। फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल ना होने से दहशतगर्दी बढ़ी है। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशतगर्दों को सजा क्यों नहीं मिली? सियासी माफिया के लिए हजारों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां अहम हैं। अगर स्मगलिंग होती रहेगी तो उसके साथ दहशतगर्दी धमाका खेज मवाद भी आएगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, यहां होने वाली स्मगलिंग का इल्जाम भी फौज पर लगा दिया जाता है। आज ये बयानिया कहां से आ गया कि अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेजना? पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बजाय गुमराहकुन बयानिया है। उम्मीद है KP के अवाम की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय सूबे के जिम्मेदारान खुद हिफाजत करेंगे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की अमाजगाह ना बनने दे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सऊदीया समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द गिरोह की कोई ना कोई शाख मौजूद है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। तर्जमान पाक फौज ने जनरल फैज के कोर्ट मार्शल में ताखीर पर एतराज मुस्तरद कर दिया। बोले, जिसका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DGI-SI है। ये इंतहाई अहम नौयत का मामला है जिसका एक कानूनी तरीकाकार है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं। इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। अफवाज पाकिस्तान में दिफा के लिए तमाम हुकूक हासिल होते हैं। पाक फौज ने लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत और जवानों की शहादत का बदला ले लिया। औरंगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाक फौज के अफसरों और जवानों की शहादत में मुलव्वस तमाम 30 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। पाक फौज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के अफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़म में मुझ समेत पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र है।
भारत और अफगानिस्तान में दोस्ती की पींगें। भारत का काबुल में सफारतखाना बहाल करने का ऐलान। नई दिल्ली में अफगान वज़ीर ख़ारजा मीर मुत्तकी की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात। अफगान वज़ीर ख़ारजा मीर मुत्तकी ने भारत को करीबी दोस्त करार देते हुए मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। कहा, अफगान सरजमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाकों पर तर्जमान अफगान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अभी धमाकों की तहकीकात कर रहे हैं, ताहाल किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। सोशल मीडिया पर दावा किया गया धमाकों में कलदम तहरीक तालिबान के रहनुमा को निशाना बनाया गया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और खारजा पॉलिसी के हक का एहतराम करता है। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करता है। TTP जैसे गिरोह खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका खतरा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मफादात दहशतगर्दी के खात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम में मुज़मिर हैं। पाकिस्तान समझता है अफगानिस्तान को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती बहाल करनी चाहिए। पाकिस्तान किसी ब्लॉक सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल पर पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। लाहौर, इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल बंद। शाहदरा के मुकाम पर रावी पुल को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। GT रोड पर मुरीद के गुजरावाला समेत मुख्तलिफ मकामात को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। उधर रावलपिंडी के बेशतर सड़कों पर कंटेनर्स लग गए। जुड़वा शहरों के संगम फैजाबाद पर कंटेनर्स का राज। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिया गए। तालीमी इदारे भी बंद रहे। जुड़वा शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। लाहौर में मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल पर हालात कशीदा। पंजाब यूनिवर्सिटी बंद। UET लाहौर काला शकाकू का न्यू कैंपस भी। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज होने वाले LLB के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात और पैरा फोर्स के सब डिविजनल इन्फोर्समेंट अफसर का टेस्ट भी मनसूख। मुलतवी होने वाले इम्तहानात और टेस्ट की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाहौर के बेशतर कॉलेजेस और स्कूल्स में जल्दी छुट्टी दे दी गई। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की 2 टोक वार्निंग। कहा, जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन इंतशार की इजाजत नहीं। TLP का एहतजाज समझ से बालातर है। एहतजाज को लीड करने वालों को कानून के कचहरे में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद सियासी राब्तों में तेजी आ गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर के बाद पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास का बाइकॉट खत्म कर दिया। पीपल्स पार्टी अरकान की ऐवान में कार्रवाई में शिरकत। दूसरी जानिब स्पीकर एयाज सादिक का पार्लियामेंट की तरफ अहम कदम। तमाम अरकान को iPad फराहम कर दिए। कौमी असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान तारिक फजल चौधरी ने अरकान के सवालों के जवाब दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हार के भी जीत गए। नोबेल अमन इनाम जीतने वाली मारिया कोरेना ने अपना नोबेल इनाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, नोबेल इनाम वेनेजुएला के मजलूम अवाम और ट्रंप के नाम करती हूँ। सदर ट्रंप ने हमारी आज़ादी की तहरीक में फैसला कुन किरदार अदा किया। आज पहले से बढ़कर अमरीका के अवाम हमारे साथ हैं। हम फतह की दहलीज पर हैं। नोबेल अमन इनाम वेनेजुएला के अवाम की जिद्दोजहद का एतराफ़ है। आज़ादी की जीत की तरफ एक कदम है। इस्राइली काबीना ने गजा जंग बंदी और यरगमालियों की तबादले के माहदे की मंजूरी दे दी। इस्राइली काबीना की मंजूरी के साथ ही जंग बंदी मौसर हो गई। इब्तदाई मरहले में इस्राइली फौज की लॉजिस्टिक यूनिट्स को
गजा से वापस बुलाया गया। फौजी हुकाम के मुताबिक लड़ाका दस्तों की मरहलावार वापसी होगी। सदर ट्रंप का जंग बंदी माहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत का ऐलान। कहा, हमने गजा में जंग बंदी कराई। इस्राएली कैदी पीर या मंगल तक रिहा हो जाएंगे। यकीन है गजा में जंग खत्म होने के बाद देर पा अमन होगा। गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। कई मुमालिक की मदद से गजा की पट्टी की तामीर नौ की निगरानी करेंगे। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने कहा, अमरीका की निगरानी में बैन अल-अक़वामी फोर्स गजा में जंग बंदी की निगरानी करेगी। फोर्स में मिस्र, कतर, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमीरात के फौजी शामिल होंगे। कोई भी अमरीकी फौजी गजा नहीं भेजा जाएगा। जंग बंदी माहदे के बावजूद इसराइल का गजा पट्टी पर फिजाई हमला। शुमाली इलाके पर गोलाबारी भी की गई। 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने खान यूनस पर शदीद फिजाई हमला किया। इसराइली तोपखाने ने वस्ती गजा के इलाके में नसीरात कैंप के शुमाली हिस्से को निशाना बनाया। इसराइल ने फलस्तीनी शहरियों को गजा वापसी से भी रोक दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का बयान सामने आ गया। अदालत को जमा कराए गए जवाब में कहा गया, बल्गारी ज्वेलरी सेट कानून के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का भी नहीं कहा गया। इनामुल्लाह शाह पहले पीटीआई सेक्रेटेरिएट फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी मुलाजिम था। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया गया था। पंजाब असम्बली की कामा कमेटियों से पीटीआई अरकान के इस्तीफों का सिलसिला जारी। चीफ व्हिप पीटीआई राना शहबाज और इम्तियाज महमूद के बाद जंबल सना करीमी भी मुस्ताफी। तमाम मुस्ताफी अरकान ने अपने इस्तीफे स्पीकर ऑफिस को भिजवा दिए। आजाद कश्मीर में पावर शेयरिंग फार्मूला तय करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में बातचीत जारी। कराची में पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर क़यादत का इजलास। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमती तब्दीलियों पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं का अनवारुल हक हुकूमत से अलहदगी का मशवरा। नून लीग क़यादत के साथ आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारों का खैर मकदम करते हैं। सरमाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी सरमाकारों से वर्चुअल खिताब। कहा, हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। तमाम अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना IMF से सालाना मीटिंग के लिए आज वाशिंगटन रवाना होंगे। दूसरी जानिब सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस कौंसिल का आला सतह का वफ्द लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात करेगा। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी का खैर मकदम। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.17% का इजाफा हो गया। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.34% रिकॉर्ड। इदारे शमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में 21 अशिया की कीमतों में इजाफा, 6 अशिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते में मुर्गी 8.92%, प्याज 7.47%, आटा 5.74% और अंडे फी दर्जन 2.25% महंगे हुए। अमने आमा यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तादाद कार बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। फेडरल कांस्टेबलरी के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर दाखिला का फेडरल कांस्टेबलरी के म्यूजियम का दौरा। कदीम असलहे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग देने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन जार ने कराची में बढ़ती हुई बत्ताखोरी को इंतहाई संजीदा मसला करार दे दिया। IG सिंध और कराची पुलिस चीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, समत काठियावाड़ी बैरून मुल्क से भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। रेड वारंट के लिए वफाकी वजारत दाखिला को खत भेज दिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो ने बताया कि भत्ताखोरी में मुलव्वस 4 मुलजिम पुलिस मुकाबलों में मारे गए। बिजनेस कम्युनिटी को भी आगे आना होगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, स्पेशल ब्रांच से मिलने वाली लिस्ट में शामिल 80% मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया।